हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है स्क्वायर READ विद RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है READ, जिसका RE जो है आपको 5.1 सेंटीमीटर लेंथ दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो सपोज ये आपने एक रफ डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लिया स्क्वायर। ये आपका एक रफ डायग्राम हो गया स्क्वायर का, और इसका नेमिंग कर देते हैं। तो सपोज दिस वर्टेक्स इज R, दिस वर्टेक्स इज E, this is a vertex and this is vertex D, and यहाँ आपको गिवन है दिस RE इज 5.1 सेंटीमीटर। तो अब हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानते हैं कि ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर के सभी साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल मेजर के होते हैं। तो ये सभी साइड जो हैं आपकी 5.1 सेंटीमीटर ही होंगी। अब हमें पता है कि स्क्वायर के सभी एंगल्स जो होते हैं वो भी 90 डिग्री होते हैं। तो सारे एंगल्स जो हैं स्क्वायर में 90 डिग्री होंगे। तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। दिस एंगल ए इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस एंगल डी इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब इस रफ डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रूलर ले लेते हैं और रूलर की हेल्प से हम 5.1 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे RE। तो देखिए, यहाँ पर हम ये 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, 5.1 सेंटीमीटर का, सॉरी। तो ये 5.1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया और इसे हम नेमिंग कर देंगे। तो दिस वर्टेक्स इज दिस पॉइंट इज R, पॉइंट R, and this point is E, and this is 5.1 सेंटीमीटर। अब R पे हमें 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम कंपास की हेल्प लेंगे और कंपास में एक हम सुटेबल आर्क ले लेंगे और ये जो कंपास है हम यहाँ पॉइंट R पे प्लेस करेंगे इस तरह से। यहाँ ले लीजिए और अब यहाँ हम 90 डिग्री फॉर्म करने के लिए, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बेस आर्क बनाएंगे इस तरह से। तो बेस आर्क बना लिया हमने, ये हमारा आर्क हो गया। अब हम हमारा कंपास में लेंथ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कंपास में लेंथ वही रहनी चाहिए और यहाँ हम इस पॉइंट पे कंपास प्लेस करेंगे और यहाँ से फिर हम एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। ये कंपास आपका एग्जैक्टली यहाँ होना चाहिए इस पॉइंट पे, अदरवाइज आपका 90 डिग्री एंगल जो है वो सही से नहीं बन पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया, थोड़ा इसे इस तरह से रख के, और यहाँ देखिए इसको एग्जैक्टली यहाँ रखना है इस पॉइंट पे। और अब हम एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। तो ये आपका 60 डिग्री मार्क हो गया, यानी कि अगर इस पॉइंट से हम आर्क को ज्वाइन करें तो 60 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। बट हमें 60 नहीं चाहिए, हमें तो 90 डिग्री बनाना है। तो इसके लिए फिर हम एक आर्क लगाएंगे। तो कंपास को यहाँ से उठा के हम अब रखेंगे इस पॉइंट पे इस तरह से और फिर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। हमने आर्क लगाया, कंपास में लेंथ आप चेंज नहीं करेंगे और इस तरह से आपने एक आर्क फिर लगा दिया। तो ये 120 डिग्री का मार्क हो गया।
अब यहाँ पर कंपास को फिर हम यहाँ रख देंगे और एक आर्क हम ऊपर की तरफ लगाएंगे यहाँ इस तरह से। आपको 60 और 120 का बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने कंपास प्लेस किया और एक आर्क हमने ऊपर की तरफ इस तरह से लगाया, इस तरह से। और दूसरा आर्क हम इसी लेंथ का, यहाँ पे लेंथ आपको चेंज नहीं करनी है, और यहाँ पर रखेंगे इस पॉइंट पे एग्जैक्टली। और यहाँ से आप फिर एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। तो जहाँ पर ये दोनों आर्क मीट हो रहे हैं आपके, ये पॉइंट जो है आपका हो जाएगा पॉइंट, जहाँ पर ये आप देखिए ये पॉइंट जो है जहाँ दोनों आर्क मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को अगर आप आर से ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका 90 डिग्री एंगल होगा। तो चलिए इसे ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो यहाँ से रूलर रख के और एग्जैक्टली आपको इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। तो देखिए ये आपका 90 डिग्री जो है एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब यहाँ आर डी जो है आपको 5.1 सेंटीमीटर गिवन है। तो कंपास में आप 5.1 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, और कंपास में 5.1 सेंटीमीटर लेंथ लेने के लिए आपको कंपास का जो मेटल टिप है वो रखना है 0 पे, और पेंसिल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5.1 सेंटीमीटर मार्क पे ऑन द रूलर। तो इस तरह से आपने 5.1 सेंटीमीटर देखी ये जो है लेंथ कंपास में ले ली। अब कंपास को आपको यहाँ प्लेस करना है इस पॉइंट आर पे, और एक 5.1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है आपको। देखिए यहाँ से आप इस तरह से एक 5.1 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेंगे। मैं यहाँ एक बार क्लियर विजिबिलिटी के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। आपको ये कंस्ट्रक्शंस पेंसिल से बनाने हैं, तो आपका पेंसिल शार्प होना चाहिए। और इस तरह से हमने ये आर्क यहाँ कट कर दिया। ये 5.1 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। अब आपको ये पॉइंट मालूम हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट डी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज 5.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपने 5.1 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है। अब यहाँ डी पे आप कंपास प्लेस करेंगे और एक आर्क इधर राइट साइड में लगाएंगे 5.1 सेंटीमीटर लेंथ का। तो इसके लिए आपको कंपास में 5.1 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी ले रखा है, और आप कंपास को प्लेस कर देंगे पॉइंट डी पे एग्जैक्टली। और यहां से आप एक आर्क लगाएंगे इस साइड में इस तरह से, और एक आर्क आप इस पॉइंट ई से लगाएंगे। तो आपने कंपास को प्लेस कर देना है यहाँ पे ई पॉइंट पे, और आपके कंपास में लेंथ चेंज नहीं करेंगे, वही 5.1 सेंटीमीटर लेंथ जो आपने ऑलरेडी ले रखी है वही रखना है। और यहाँ कंपास प्लेस करके एक आर्क हम लगा देंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि आपका ये जो पहले वाला आर्क बना हुआ है इसको कट करेगा इस तरह से। और ये जहां दोनों आर्क आपके एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये पॉइंट आपका हो जाएगा ए। और अब आपको ए को डी से ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो इसके लिए आप रूलर की हेल्प लेंगे। रूलर से एग्जैक्टली आप डी पॉइंट को ए पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और फिर ए पॉइंट को आप यहां से ई पॉइंट से भी ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और ये जो है आपका इस तरह से आर ई ए डी एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर आपको मेजरमेंट्स लिख देने हैं इसके। तो यहाँ पे ये साइड आपकी 5.1 सेंटीमीटर, यहाँ से ये आर्क आपने 5.1 सेंटीमीटर लगाया है, तो ये भी आपका 5.1 सेंटीमीटर ही होगा। तो आप लिख दीजिए 5.1 सेंटीमीटर यहाँ, एंड दिस इज ऑल्सो 5.1, ये भी आपका 5.1 है, क्योंकि डी से भी जो आपने ए की तरफ आर्क लगाया था वो 5.1 सेंटीमीटर का था। ये एंगल आपने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया है। और ये सभी एंगल भी अगर आप मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। फाइनली आप लिख सकते हैं कि आर ई ए डी इज रिक्वायर्ड
is the required square। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बाकी के क्वेश्चनों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।